ओम शांति। 24 मई 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो, दैवी गुण धारण करो। बाप कभी किसी पर नाराज नहीं होते, शिक्षा देते हैं, इसमें डरने की बात ही नहीं। प्रश्न, बच्चों को कौन सी एक स्मृति रहे तो टाइम वेस्ट ना करें। उत्तर, ये संगम का समय है, बहुत ऊंची लॉटरी मिली है। बाप हमें हीरे जैसा देवता बना रहे हैं। ये स्मृति रहे तो कभी भी टाइम वेस्ट ना करें। यह नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए पढ़ाई कभी मिस ना हो। माया दे अभिमान में लाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हारा डायरेक्ट बाप से योग हो तो समय सफल हो जाएगा। ओम शांति। बच्चों को यह तो मालूम है कि ये बाप है, इसमें डरने की कोई बात ही नहीं। ये कोई साधु महात्मा नहीं है जो कोई बद्दुआ देंगे या बद्दुआ करेंगे या गुस्सा करेंगे। ये कोई साधु संत महात्मा नहीं है जो ऐसा करेंगे। उन गुरुओं आदि में तो बहुत क्रोध होता है, तो उनसे मनुष्य डरते हैं। कहाँ श्राप ना दे देवे, उनसे डर रहता है कि कहीं ये श्राप ना दे देवे, इसलिए उनसे थोड़ा डर रहता है। यहाँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। बच्चों को कभी डरने की बात नहीं। बाप से डरते वह हैं जो खुद चंचल होते हैं। बाप से वह डरते हैं जो खुद चंचल होते हैं। वह लौकिक बाप तो गुस्सा भी करते हैं, यहाँ तो बाप कभी गुस्सा आदि नहीं करते हैं, समझाते हैं। अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे, अपना ही जन्म जन्मांतर के लिए नुकसान करेंगे। बाप तो समझानी देते हैं, आगे के लिए सुधर जाएं। पहले समझानी दे देते हैं कि बच्चे ऐसे काम नहीं करना। मुरली में कई बार बाबा बहुत अच्छे से पहले ही समझाने, कई कहते हमने तो ऐसी कोई गलती नहीं की। बाबा समझानी पहले देते हैं ताकि आगे के लिए सुधर जाए। बाकी ऐसे नहीं कि बाप नाराज होते हैं, ऐसा नहीं है कि बाप नाराज होते हैं। बाप तो समझाते रहते हैं। बच्चे अपने को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर अटेंशन दो, साथ साथ चक्र को बुद्धि में रखो, दैवी गुण धारण करो। याद है मुख्य, बाकी सृष्टि चक्र की नॉलेज तो बहुत सिंपल है, वह सोर्स ऑफ इनकम, परंतु उनके साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। नॉलेज मिल गई है, ये तो 7 दिन के कोर्स में सबको मिल जाती है ना, बच्चा भी समझ जाता है कि क्या नॉलेज है। पर विशेष बात कि दैवी गुण भी साथ साथ धारण करने। इस समय है बिल्कुल आसुरी गुण। छोटे बच्चों में भी आसुरी गुण होते हैं, लेकिन उन्हों को मारना बिल्कुल नहीं है। छोटे बच्चों में भी आसुरी गुण होते हैं, लेकिन उन्हों को मारना बिल्कुल नहीं है, और ही सीखते हैं। बच्चों को अगर मारोगे तो वो और ही वही वाली गलती दोबारा करेंगे, और ही सीखते हैं। वहां सत्युग में तो सीखना नहीं होता है, यहाँ तो माँ बाप से बच्चे सब सीखते हैं। बाबा गरीबों की बात करते हैं, साहूकारों के लिए तो यहाँ जैसे स्वर्ग है, उनको ज्ञान की दरकार ही नहीं है। ये तो पढ़ाई है, टीचर चाहिए जो सिखावे सुधारे। तो बाप गरीबों की बात करते हैं, कैसी हालत है, कैसे कैसे बच्चे खराब होते हैं। माँ बाप को सब देखते रहते हैं, फिर छोटेपन में ही सब खराब हो जाते हैं। ये रूहानी बाप कहते हैं, मैं भी गरीब निवाज हूँ, समझाता हूँ। देखो इस दुनिया में मनुष्यों की क्या हालत है। तमो प्रधान दुनिया है, तमो प्रधान की भी कोई हद होती है ना। 1250 वर्ष तो कलयुग को हुए, एक दिन भी कम जास्ती नहीं। जब पूरी तमो प्रधानता हुई तब बाप को आना पड़ा। बाप कहते मैं ड्रामा अनुसार बंधाएमान हूँ, मुझे आना ही पड़ता है। शुरू में कितने गरीब आए,
जब बाबा आए तो शुरू में कितने गरीब आए, साहूकार भी आए, दोनों इकट्ठे बैठते थे। साहूकार भी बैठते थे, गरीब भी बैठते थे, बाबा का ज्ञान सुनते थे। आए ना सब। बड़े बड़े घर की बच्चियां भागी, कुछ भी ले नहीं आई। वो अपने घर से आए भागकर। बड़े बड़े घर की बच्चियां भागकर आ गई बाबा के पास, तो वह कुछ लेकर थोड़ा आई, वो तो ऐसे ही आ गई खाली हाथ, क्योंकि भाग कर आई थी। तो क्या लेकर आती, कुछ नहीं ना। तो बाबा कहते बड़े बड़े घर की बच्चियां भागी, कुछ भी ले नहीं आई। कितना हंगामा हो गया, कितना हंगामा हो गया। ड्रामा में जो होने का था वह हो गया। ख्याल भी नहीं था ऐसे होगा कि इस तरह से भाग कर आएंगी, ऐसे उनको आना पड़ेगा, ऐसा ख्याल भी नहीं था। बड़े बड़े घर की बच्चियां, क्योंकि शुरुआत में क्या होता था, आदि में सब आते थे, घर के घर आते थे, परिवार के परिवार आते थे। तो जब पवित्रता की बात उठी तो सबने पाबंदी लगानी शुरू कर दी, हंगामा करना शुरू कर दिया। तो बाबा कहते ख्याल भी नहीं था कि ऐसे होगा। बाबा खुद वंडर खाता था क्या हो रहा है। हाँ, कौन कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, और कैसे उनको मार पड़ती है, ये सब क्या हो रहा है। इनों की हिस्ट्री बड़ी वंडरफुल है। हाँ, बाबा ने दादियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनों की जो हिस्ट्री है ना, बड़ी वंडरफुल है, ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा ने सबको कह दिया चिट्ठी लिखवा कर ले आओ, क्योंकि उस समय इतना हंगामा हुआ, क्योंकि छोटी छोटी बच्ची आई हुई थी, तो उन्होंने केस कर दिया कि ये छोटी छोटी बच्चियों को भगा के ले आए हैं, बालिग भी नहीं है। तो बाबा ने घर भेजा, जो बालिग थे उनको भेजा, और जो बालिग नहीं भी थे उनको भी भेजा, दोनों को भेजा। क्या कहा कि चिट्ठी लिख कर आओ। तो चिट्ठी लिखवा कर ले आओ, हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। फिर उन्हों के पति लोग विलायत से आ गए, क्योंकि ज्यादातर उस समय विलायत में रहते थे, तो फिर आते थे, आना जाना ऐसे चलता था। फिर वो तो बाबा के ज्ञान को सुनती थी, ज्ञान अमृत पीती थी। तो फिर उन्हों के पति लोग आ गए विलायत से। वह बोले विष दो। यह कहे हमने ज्ञान अमृत पिया है, विष कैसे दे सकते। इस पर इनों का एक गीत भी है। बाबा बच्चों को समझा रहे हैं, देखो इनों का एक गीत भी बना हुआ है, कैसे इन्होंने सब कुछ सहन किया है, कैसे आई हैं, वंडरफुल बात है। कैसे हंगामा हुआ, कैसे भाग कर आई, सब कुछ बड़ा वंडर है। तो बाबा कहते इस पर इनों का एक गीत भी है, इसको कहते चरित्र, इसको कहते चरित्र। शास्त्रों में फिर कृष्ण के चरित्र लिख दिए, चरित्र इसको कहते हैं, और शास्त्रों में फिर श्री कृष्ण के लिख दिए। कृष्ण की तो बात हो ही ना सके। तो ये सब ड्रामा में नूंद है, नाटक में ये सब होता है। हंसी कुकड़ी आदि 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 होते हैं। ये तो दोनों बाप कहते हैं हमने कुछ भी नहीं किया। ब्रह्मा बाबा भी कहते मैंने कुछ नहीं किया, शिव बाबा भी कहते मैंने भी कुछ नहीं किया। शिव बाबा कहते ये ड्रामा में नूंद था, ब्रह्मा बाबा कहते शिव बाबा ने किया। और फिर दोनों बाबा इकट्ठे कहते, बाप दादा कहते हमने कुछ नहीं किया, हमें क्या पता था ऐसा हो जाएगा। सब आ रहे थे, क्योंकि बाबा को जब ज्ञान की सब बाबा ने ऐसे दिया ज्ञान, तो बाबा ने समझा कि बस अब तो साक्षात्कार हुआ। तो बाबा ने समझा कि अब तो चलो हो गया, स्वर्ग आने वाला है और झट आने वाला है। बस मैं प्रिंस बनने वाला हूँ। अब ये थोड़ा पता था ये इतने सारे कलंक भी लगने वाले हैं अभी। क्योंकि उस समय तो शुरू में जैसे साक्षात्कार का पाठ चला, तो सब आ रहे थे, सब अच्छे से साक्षात्कार करके, और हंसी हंसी में, सब खेल पाल में, सब कुछ इतना पूरा ऐसे कुटुंब आ जाता था, पूरा परिवार ऐसे सब ज्वाइंट में रहते थे ना, तो सब आ जाते थे। तो बाबा कहते हमने कुछ नहीं किया, ये तो ड्रामा का खेल चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे आ गए, क्योंकि माँ बाप के साथ छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे वो आ गए।
अभी वह कितने बड़े बड़े हो गए हैं। हाँ, उस समय जब आए 1936 1937 में तो वो छोटे छोटे थे, फिर अभी बड़े बड़े हो गए हैं। बच्चों के कितने वंडरफुल नाम, संदेश पुत्रियां ले आई, फिर जो उनसे भाग गए उनका वे नाम तो है ही नहीं। फिर पुराना नाम शुरू हो गया, इसलिए ब्राह्मणों की माला होती नहीं है। आए छोटे छोटे, थोड़े बड़े हुए तो कहा हम तो पुरानी दुनिया में जाएंगे, तो उनके नाम रखे हुए थे, अब वो नाम लेकर थोड़ा जाएंगे, वो वाला जो उनका पुराना नाम था वही लेकर आगे चले। हाँ, तो बाबा ने कहा इसलिए ही तो ब्राह्मणों की माला होती ही नहीं है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। पहले माला फेरते थे ना माला। अभी तुम माला के दाने बनते हो। पहले तो माला फेरते थे और अभी तुम उसी माला के दाने बनते हो। वहां भक्ति होती नहीं। ये नॉलेज है समझाने की और समझने की, है भी सेकंड की नॉलेज। फिर उनको कहते हैं ज्ञान का सागर। सागर, सारा सागर, स्याही बनाओ, जंगल कलम बनाओ तो भी पूरा हो ना सके। और फिर है भी सेकंड की बात। कितनी वंडरफुल बात है ना, है सब समझने की सेकंड की बात। लेकिन अगर लिखने में आए तो, हाँ, अगर लिखने में आए तो सागर को स्याही बना लो, जंगल को कलम बना लो, और फिर भी लिखा ना जाए, फिर भी महिमा लिखी नहीं जा सकती। और समझने की बात में सिर्फ एक सेकंड लगता है। अलफ को जान गए तो बेबादशाही जरूर मिलनी चाहिए ना। तो वे अवस्था जमाने में अर्थात पति से पावन होने में मेहनत है। क्या है? मेहनत। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ अपने बेहद के बाप को याद करूं, इसमें है मेहनत। तदबीर कराने वाला टीचर तो है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है ना, तो टीचर भी क्या करे। तदबीर कराने वाला टीचर तो है, पर अगर किसी की तकदीर में ही नहीं है तो टीचर भी क्या करे। टीचर तो पढ़ाएंगे, ऐसे तो नहीं रिश्वत लेकर पास कर देंगे। टीचर का तो काम पढ़ाना है, रिश्वत लेकर पास तो नहीं करेंगे ना। ये तो बच्चे समझते हैं। ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। ढेर बच्चियों की चिट्ठियां आती हैं बाप दादा के नाम पर। शिव बाबा केयर ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा। बाप से वर्षा लेते हो इस दादा द्वारा। त्रिमूर्ति में है ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे, बेहद का क्रिएटर तो वो बाप ही है। और वो बाप कौन है? शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा भी बेहद का हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा है तो बहुत प्रजा हो जाएगी। सब कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे। कहेंगे? नहीं कहेंगे। वह तो सभी आत्माओं का बाप हो गया। आत्माएं सभी भाई भाई हैं, फिर बहन भाई होते हैं। बेहद के सिजरे का हेड प्रजापिता ब्रह्मा हो गया। जैसे बिरादरी का सिजरा होता है ना, यह है फिर बेहद का सिजरा। आदम और बीबी, एडम और ईव किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? आदम और बीबी, एडम और ईव किसको कहते हैं? ब्रह्मा सरस्वती को कहेंगे। अब सिजरा तो बहुत बड़ा हो गया है, सारा झाड़ जर्जरी भूत हो गया है, फिर नया चाहिए। इसको कहा जाता है वैरायटी धर्मों का झाड़। वैरायटी फीचर्स हैं, एक ना मिले दूसरे से। हर एक के फीचर्स अलग अलग है, और इतनी आत्माएं हैं और फीचर्स अलग अलग। एक ना मिले दूसरे से। हर एक की एक्टिविटी का पार्ट एक ना मिले दूसरे से। भले ट्विंस भी हों तो भी उनके चेहरे में फर्क जरूर रहता है, उनकी एक्टिविटीज में भी फर्क रहता है। कोई भी हो, फर्क है कि नहीं है? आप सभी इस समय लिख रहे हो, लेकिन हर एक का एक्टिविटी लिखने का पार्ट भी अलग अलग है। कोई कैसे लिखेगा, भले एक ही समय पर एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन सबकी एक्टिविटी अलग अलग है। ये बहुत गुह्य बातें हैं, छोटी बुद्धि वाले तो समझ ही ना सके, बहुत मुश्किल है। हम आत्मा छोटी बिंदी हैं, परम पिता परमात्मा भी छोटी बिंदी है। यहाँ बाजू में आकर बैठते हैं।
आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। बाप दादा दोनों का इकट्ठा पाठ बड़ा वंडरफुल है। बाप दादा दोनों का इकट्ठा पाठ बड़ा वंडरफुल है। बाबा ने ये रथ बड़ा अनुभवी लिया है। बाबा ने जो रथ लिया है ना, वो ऐसे ही नहीं लिया है, बहुत अनुभवी लिया है। बाबा खुद समझाते हैं ये भाग्यशाली रथ है। इस मकान अथवा रथ में आत्मा बैठी है। हम ऐसे बाप को किराए पर अपना मकान व रथ देवें तो क्या समझते हो? हाँ, हम भगवान को अपना रथ देवें और भाग्यशाली रथ बन जाएं तो अब बताओ क्या समझते हो? कितने भाग्यशाली होंगे जिसने अपना रथ दिया होगा। हाँ, पद्मा पदम ऐसा भाग्य तो किसी का भी नहीं है ना। तो कितना ना हमको बाबा का भी रिगार्ड करना चाहिए कि कौन है बाबा, कितना ना उनको देखकर चलना चाहिए, कितना उनसे सीखना चाहिए। हम ऐसे बाप को किराए पर अपना मकान व रथ देवें तो क्या समझते हो? इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। बीच बीच में कई बार शिव बाबा याद कराते हैं कि ये कौन है। अपनी तरह साधारण मत समझ लेना कि ये अलग है, भिन्न है, तुमसे भिन्न है, इसलिए अलौकिक बाप है। बाप दादा दोनों कंबाइंड है। ये भाग्यशाली रथ है, जिस भाग्यशाली रथ के सिवाय हम बाप से मिल नहीं सकते। अगर ये ना हो तो हम बाप से कैसे मिलेंगे? तो इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है, जिसमें बाप बैठ तुम बच्चों को हीरे जैसा देवता बनाते हैं। आगे थोड़ी समझते थे, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि थे। पहले थोड़ा समझते थे कि भाग्यशाली रथ कौन सा है, अभी समझ में आया है, क्योंकि पहले तो बिल्कुल तुच्छ बुद्धि थी। अभी तुम बच्चे समझते हो तो फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ भी करना चाहिए। समझते हो ना कि ये कौन है? भाग्यशाली रथ। तो फिर तुम्हें पुरुषार्थ भी तो अच्छी तरह से करना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्कूल में टाइम वेस्ट करने से नापास हो जाएंगे। बाप तुमको बहुत बड़ी लॉटरी देते हैं। कोई राजा के घर जन्म लेते हैं तो जैसे कि उन्हें लॉटरी ही तो मिली ना। किसी राजा के घर में उसका जन्म हुआ बच्चे का, तो ये क्या हुई? लॉटरी तो हुई ना। कंगाल है तो उनको लॉटरी थोड़ी कहेंगे। कोई कंगाल के घर में जन्म ले लिया तो वो लॉटरी थोड़ा मिली उसको। राजा के घर में जन्म हुआ तो ये एक लॉटरी हुई। यह है सबसे ऊंची लॉटरी। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा जानते हैं माया की बॉक्सिंग है। घड़ी घड़ी माया देह अभिमान में लाती है। तुम्हारा बाप के साथ डायरेक्ट योग है, सम्मुख बैठे हैं ना, इसलिए यहाँ रिफ्रेश होने आते हो ड्रामा अनुसार। रिफ्रेश होने आते हो पर ड्रामा प्लान अनुसार। बाप कहते हैं मैं तुमको जो समझाता हूँ वे धारण करना है। ये ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है, फिर प्राय लोप हो जाता है। आज जो मैं तुमको समझा रहा हूँ ना, वो कल सत्युग में जलकर नहीं समझाऊंगा। सत्युग के लायक अभी बनना है तो ये समय जाने मत दो, इसको वेस्ट मत करो। और आत्माएं ये बात समझते हुए भी नहीं समझ पाती कि ये समय कितना कीमती है, इसको वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। लेकिन ये भूल जाती है कि ये समय दोबारा नहीं आना है और ये ज्ञान अब फिर नहीं मिलना है, ये प्राय लोप हो जाएगा। ढेर आत्माएं चली जाती है शांति धाम। फिर आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है। आधा कल्प से तुम वेद शास्त्र पढ़ते आए, भक्ति करते आए हो। अब मूल बात समझाई जाती है कि तुम बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश हो। यह नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। इससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहां तो सब सुख है। बाप याद दिलाते हैं तुमको स्वर्ग में कितने अपार सुख दिए हैं। याद करो, तुमको स्वर्ग के लिए कितने अपार सुख दिए। तुम विश्व के मालिक थे, फिर सब तुमने गंवा दिया। तुम रावण के गुलाम बन गए हो। तुम विश्व के मालिक थे, अभी तुम रावण के गुलाम बन गए हो। गुलामी का एहसास नहीं होता क्या? तो बाबा की बात को तो समझना चाहिए ना, उस पर चलना चाहिए।
या गुलामी के इतने आदी हो गए हैं, समझ ही नहीं आ रही है कौन सी गुलामी में जी रहे। तुम रावण के गुलाम बन गए हो। राम और रावण का कितना ये वंडरफुल खेल है, ये फिर भी होगा। अनादि बना बनाया खेल है। स्वर्ग में तुम एवर हेल्दी वेल्दी रहते हो। यहाँ मनुष्य को हेल्दी बनाने के लिए कितना खर्चा करते हैं, वह भी एक ही जन्म के लिए। हेल्दी बनाने के लिए मनुष्य को कितना खर्चा किया जाता है, वो भी सिर्फ एक जन्म के लिए। तुमको आधा कल्प एवर हेल्दी बनाने में क्या खर्चा होता है, बताओ क्या खर्चा लगा आपका? आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी होना है। एक जन्म के लिए हेल्दी होने के लिए कितनी मेहनत करते हैं कि हम कम से कम एक जन्म हेल्दी हो जाए। और आज जो हमें ज्ञान मिल रहा है, इसके आधार पर 21 जन्म एवर हेल्दी रहेंगे। तो कितनी मेहनत करनी चाहिए। देख भी रहे हैं इस जन्म में बीमारियों से छूटने के लिए कितनी मेहनत। हॉस्पिटल में भी लाइनों की लाइनें लगा के वहां बैठे रहते हैं, घंटों इंतजार करते हैं कब हमारा नंबर आएगा। दवाइयां कितनी खाते हैं, किस लिए? हेल्दी रहे, किसी पर डिपेंडेंट ना हो। यही चाहता है ना मनुष्य आज का, कि चलता फिरता उसका शरीर रहे, डिपेंडेंट ना हो, कोई उसकी सेवा ना करे। माना उस तरह से उसे सेवा चाहिए नहीं शरीर पे। क्यों? क्योंकि मोहताज हो जाता है। तो ऐसा नहीं चाहिए, लेकिन ये सब कुछ मिल सकता है एक जन्म की मेहनत से, वो भी कितना सहज है। यहाँ मनुष्य को हेल्दी बनाने के लिए कितना खर्चा करते हैं। अब आप बताओ, आधा कल्प एवर हेल्दी बनाने में आपको कितना खर्चा लग रहा है? क्या खर्चा लग रहा है आपका? एक नया पैसा भी नहीं लग रहा है 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी होने के लिए। देवताएं एवर हेल्दी है ना, तुम यहाँ आए ही हो एवर हेल्दी बनने के लिए। एक बाप के बिगड़ सर्व को एवर हेल्दी और कोई बना ही ना सके। बना सकते? तुम अभी सर्वगुण संपन्न बन रहे हो, अभी तुम संगम पर हो। बाप तुमको नई दुनिया का मालिक बना रहे। ड्रामा प्लान अनुसार जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक देवता बन ना सके, है ना क्लियर? जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक देवता बन ना सके। जब तक पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से पुरुषोत्तम बनने ना आए तो देवता बन ना सके। बाप से पुरुषोत्तम बनने आएंगे तो देवता बनेंगे। अच्छा, आज बाबा ने रूहानी ड्रिल भी सिखाई, नॉलेज भी सुनाई, बच्चों को सावधान भी किया। गफलत नहीं करो, उल्टा सुल्टा बोलो भी नहीं, शांति में रहो और बाप को याद करो। ये सार है। हाँ, बाबा ने ही सार निकाल के सुनाया। अच्छा बच्चों, आज बाबा ने रूहानी ड्रिल भी सिखलाई, नॉलेज भी सुनाई, बच्चों को सावधान भी किया। गफलत नहीं करो, उल्टा सुल्टा बोलो भी नहीं, शांति में रहो और बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, महावाक्यों का सार है, गुप्त वेशधारी परमात्मा के आगे कन्याओं माताओं का सन्यास। एक लाइन में बहुत गहरा राज। गुप्त वेशधारी कौन? शिव बाबा। वेश कौन सा धारण किया? ब्रह्मा बाबा का। दिखाई देता ब्रह्मा बाबा, करवाता शिव बाबा। नाम आता ब्रह्मा बाबा का, कराने वाला शिव बाबा। और माताएं बहनें सन्यास धारण कर रही हैं। ऐसा क्या मिला इनको जो ये सन्यास के राग पर चल पड़ी? क्योंकि अच्छे अच्छे घर से आई थी, बड़े बड़े साहूकार
कि घर की कन्याएं माताएं, ऐसा क्या मिल गया उनको जो इन्होंने संन्यास ले लिया? तो सुने, गुप्त वेशधारी परमात्मा के आगे कन्याओं माताओं का संन्यास। अभी दुनियावी मनुष्यों को यह विचार तो आना चाहिए कि इन कन्याओं माताओं ने संन्यास क्यों लिया है। आना तो चाहिए उनको ये संकल्प कि क्यों लिया इन्होंने संन्यास। ये कोई हठयोग कर्म संन्यास नहीं है, परंतु बिल्कुल सहज योग, राजयोग, कर्म योग संन्यास जरूर है। संन्यास जरूर है, पर हठयोगियों वाला संन्यास नहीं है। परमात्मा खुद आए, जीते जी देह सहित देह के सभी कर्मेंद्रियों का मन से संन्यास कराते हैं। ये ऐसा संन्यास है जो हठयोगी भी ना कर सके। ये ऐसा देह और देह की कर्मेंद्रियों के ऊपर, मन के ऊपर ऐसा कंट्रोल है, ऐसा संन्यास कराते हैं। अर्थात 5 विकारों का संपूर्ण संन्यास करना जरूर है। परमात्मा आए कहता है, दे दान तो छूटे ग्रहण। अब माया का ये ग्रहण जो आधा कल्प से लगा हुआ है, इससे आत्मा काली पतित बन गई है। उनको फिर पवित्र भी बनाना है। देखो, देवताओं की आत्माएं कितनी पवित्र और चमत्कारी हैं। जब सोल पवित्र है तो तन भी निरोगी पवित्र मिलता है। अब यह भी संन्यास तब हो सकता है जब पहले कुछ चीज मिलती है। हाँ, कोई चीज मिलेगी तभी कोई संन्यास करेगा। अब संन्यास किसी को क्यों पसंद आया? हाँ, आप सबको संन्यास पसंद आ गया, क्यों? कुछ तो मिला होगा। अब संन्यास करके मिलेगा वो एक अलग बात है, पर संन्यास से पहले कुछ तो मिला होगा ना। जब पहले कुछ चीज मिलती है, गरीब का बालक साहूकार की गोद में जाता है तो जरूर कुछ देख ही तो गोद में गया ना। कुछ देख कर गोद में जाता है ना, गोद लेता है। परंतु साहूकार का बालक गरीब की गोद में नहीं जा सकता। गरीब का बालक साहूकार की गोद में जाएगा, पर साहूकार का बालक गरीब की गोद में नहीं आएगा। तो माताओं बहनों ने जो संन्यास किया है, अपने जो ये पदार्थ और ये साधन ये सब छोड़कर बाबा के पास आए हैं, तो कुछ तो ऐसा देखा होगा जो उन साधनों से ज्यादा ऊंच होगा। क्या समझे? ये वैराग्य वृत्ति वाला, ये सन्यासियों वाला उस सन्यास से भी अति उत्तम, इतना सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा सन्यास क्यों किया? विचार तो आना चाहिए। साहूकार का बालक गरीब की गोद में नहीं जाता, तो यहाँ ये कोई अनाथ आश्रम नहीं है। हाँ, तो यहाँ ये कोई अनाथ आश्रम नहीं है। यहाँ तो बड़े बड़े धनवान, कुलवान माताएं, कन्याएं हैं जिन्हों को दुनियावी लोग अब भी चाहते हैं कि घर में वापस आ जाएं। परंतु इन्होंने क्या प्राप्त किया जो उस मायावी धन पदार्थ अर्थात सर्वस्व संन्यास किया है? ये विचार करने वाली बात है ना। तो दुनिया को ये विचार तो आना ही चाहिए कि इन्होंने ऐसा क्या प्राप्त कर लिया जो इतना सब कुछ, ये सर्वस्व त्याग करके ये वाला संन्यास करना चाहती है। माताएं बहनें, तो जरूर उनसे उन्हों को जास्ती सुख शांति की प्राप्ति हुई, तभी तो उस धन पदार्थ को ठोक कर मार दिए। इन माताओं कन्याओं को उस धन से जास्ती कोई ऐसा धन मिल गया है जिससे उस धन को ठोकर मार दिए। जैसे राजा गोपीचंद ने अथवा मीरा ने रानी पने का अथवा राजाई का संन्यास कर लिया। यह है ईश्वरीय अतीन्द्रिय अलौकिक सुख, जिसके आगे वो दुनियावी पदार्थ तुच्छ हैं। उन्हों को यह पता है कि इस मर्जीवा बनने से हम जन्म जन्मांतर के लिए अमरपुरी की बादशाही प्राप्त कर रहे हैं, तभी भविष्य बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। परमात्मा का बनना माना परमात्मा का हो जाना, सब कुछ उसको अर्पण कर देना।
फिर वो रिटर्न में अविनाशी पद दे देता है। परमात्मा का बन जाना माना अपना सब कुछ उसे निछावर कर देना, दे देना। तो फिर वो रिटर्न में अविनाशी पद दे देता है। तो ये मनोकामना परमात्मा ही आकर इस संगम समय पूर्ण करता है, क्योंकि अपन जानते हैं कि विनाश ज्वाला में तन मन धन सहित सब तो भस्मीभूत हो ही जाना है। तो क्यों ना परमात्मा अर्थ सफल करे। अपन तो जानते हैं कि ये जो तन मन धन है ये तो विनाश की ज्वाला में ऐसी भस्मीभूत हो जाएगा। तो क्यों ना ये तन लगा दें ईश्वरीय मार्ग में, तो क्यों ना ये मन लगा दें और क्यों ना ये धन लगा दें, तो क्यों ना सफल करें। अब ये राज भी समझना है कि जब सब विनाश होना है तो हम भी लेकर क्या करें, विचार करने की बात है। जब सब कुछ विनाशी हो जाना है तो हम भी लेकर क्या करें। हमको कोई सन्यासियों के मुआफिक, मंडलेश्वर के मुआफिक यहाँ महल बनाए नहीं बैठना है। हमको ऐसे कोई महल नहीं चाहिए जो हम यहाँ पर वो धन को सफल महल बना के करें, ऐसे नहीं बैठना है। परंतु ईश्वर अर्थ बीज बोने से वहां भविष्य जन्म जन्मांतर इनका बन जाता है। यह है गुप्त राज। ये हम कन्याएं माताएं क्या कर रही हैं, हम ऐसा सफल कर रही हैं, ऐसा इंश्योर कर रही हैं जो दुनिया को पता ही नहीं है। हम पूरे कल्प के लिए इंश्योरेंस कर रही हैं। दुनिया वाले अपने एक जन्म का इंश्योरेंस कराते हैं कि उनके परिवार वालों को मिल जाएगा उनके जाने के बाद। LIC कराते ना आजकल। पर ये तो इंश्योरेंस जो आप आज करा रहे हो ईश्वर अर्थ, ये आपको पूरे कल्प में मिलेगा और आपके साथी सहयोगियों को भी मिलेगा। तो ये है ना गुप्त राज। प्रभु तो दाता है, एक देवे सो पावे। जो एक दे ना प्रभु के नाम पर वो सो पा जावे। परंतु इस ज्ञान में पहले सहन करना पड़ता है। हाँ, कहेंगे आहा एक दे में सो पावे तो चलो हमारा लगावे। हाँ, चलो हमारा लगावे। जब आप इस ज्ञान मार्ग में यथार्थ चलोगे तो सबसे पहले तो सहन करना पड़ता है। जितना सहन करेंगे उतना अंत में प्रभाव निकलेगा आपका। जितना अभी सहन करेंगे, क्योंकि सुनना तो पड़ेगा ना बाहर से। कहेंगे पता नहीं क्यों सुनाते क्यों हैं, ये तो हमारा जीवन है, क्यों सुना रहे हैं। वो इसलिए सुना रहे हैं कि ये कहाँ चल पड़े। हाँ, सारी दुनिया तो ऐसे जा रही है, आप ऐसे कैसे जा रहे हो। उनको ये समझ नहीं है ना कि ये ईश्वरीय मार्ग है और ये ईश्वर की डायरेक्शन है कि पवित्र बनना है। तो वो पवित्रता को बहुत मुश्किल समझते हैं कि ये कन्याएं माताएं क्यों पवित्र बन रही हैं। तो इसलिए पवित्रता के नाम पर तुम्हें सहन करना पड़े, और कोई सहन करना नहीं है, और किसी बात को सहन नहीं करना होता। पवित्रता के नाम पर सहन करना पड़ता है। जितना सहन करेंगे उतना अंत में प्रभाव निकलेगा। इसलिए अभी से लेकर पुरुषार्थ करो, अभी से लेकर पुरुषार्थ करो। अच्छा, तो ये थे मातेश्वरी जी के महावाक्य, मधुर महावाक्य। माना इतना सहज करके मम्मा समझाती, जो कोई ना भी जानता हो ज्ञान को उसको भी समझ आ जाएगी। ये बहुत सहजता। तो ये मम्मा के पास बाबा का दिया हुआ वरदान, जिसके आधार पर मम्मा हर बात को, बाबा की गुये बात को बहुत सहज करके समझा देती। अनजान भी समझ जाए कि ये सन्यास कौन सा है और ये गुप्त वेश में परमात्मा कहाँ मिला, और तो इन कन्याओं माताओं ने सन्यास क्यों धारण किया, क्यों अपने घर की ऐशो आराम छोड़कर ये सन्यास धारण करना चाहती हैं। ये बताना पड़े कि उस सुख से जास्ती कुछ अविनाशी सुख देखा होगा, वहां की शांति से जास्ती कुछ यहाँ ज्यादा शांति देखी होगी, क्योंकि डायरेक्ट भगवान को देख लिया। तो जब भगवान को देख लिया तो उसके पास जो सुख और शांति मिलती है वो तो कहीं नहीं मिलेगी ना। भले साधन बहुत हो, पर जो इस साधना से शांति मिलती है, इस साधना से जो सुख मिलता है, वो साधन से मिलने वाला नहीं है। और फिर बाबा ने तो हमें साधन भी दिए हैं।
साधन और साधना दोनों का बैलेंस कहा है बाबा ने, सब कुछ दिया है। हमारा जीवन तो कितना वंडरफुल है। अगर इसके बार बार गीत गाओ ना तो पता पड़े ये सन्यास भी कितना सहज सन्यास है, दुनिया का सन्यास कितना डिफिकल्ट है। हाँ, ये तो बहुत सहज सन्यास है, सिर्फ अंदर का खेला है सारा। अपनी वृत्ति को परिवर्तित करना है, अपने आप को चेंज करना है। जहाँ पर रावण का राज हो गया है वहां पर बाप का माना प्रवेशता बाप की होनी चाहिए, सदा बाप की छाप छूटनी चाहिए। इसलिए ये सन्यास बहुत सहज है, बहुत ही सहज है। तो कुछ तो पाया है ना, तभी इतना सब कुछ छोड़ कर आए हो। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, विक्रम विनाश कर स्वयं को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन देना है, दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरा पॉइंट, देवता बनने के लिए संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है, गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज का वरदान, ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले स्वतः और सहज योगी भव। ब्राह्मण जीवन में सभी बच्चों का वायदा है, एक बाप दूसरा ना कोई। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी। अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ बुद्धि ना जाए वहां जाए, लेकिन एक बाप ही सब कुछ है तो बुद्धि कहाँ जा ही नहीं सकती। ऐसे सहज योगी सहज स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। उनके चेहरे पर रूहानियत की चमक एक रस एक जैसी रहती है। आज का स्लोगन, बाप समान अव्यक्त व विदेही बनना, यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। ओम शांति।